अक्सर लोगों को जब मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ तो वो सोचते हैं नहीं नहीं अभी हालात उतने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हैं, अभी हम बहुत आराम से है, अभी बहुत सुकून से है और अभी वक्त है हमारे पास, ऐसा सोचते हैं। लेकिन सिचुएशन कैसी है, उसकी ग्रेविटी क्या है, उसकी कितनी इंटेंसिटी है, मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। 28,000 टीवी स्टेशंस, 1.5 लाख पब्लिकेशंस, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स और लगभग मिनिमम 3 लाख एंटी इस्लामिक माइंडसेट एंकर्स, 550 लैंग्वेजेस में इंक्लूडिंग साइन लैंग्वेज रोज़ाना कम से कम एक मरतबा इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। ख़ास तौर पर शरीयत इलाही के ऊपर, अल्लाह के जो क़वानीन हैं उसके ऊपर बड़ा बुग़्ज़ रखते हुए जहर उगलते हैं। मसला चाहे सूद का ले लीजिए, मसला चाहे हिजाब का ले लीजिए, मसला चाहे कोई भी एक मसला मौजू उठाते हैं और अल्लाह के क़ानून के ऊपर मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स, मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसी थीरीज ऐसे पेश करते हैं गोया इंसान ये मान ले शरीयत इलाही मॉडर्न डे सल्यूशन नहीं है बल्कि मॉडर्न डे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये एहसास दिलाते हैं। एक डिबेट का मैं छोटा सा आपको खाली सिनेरियो बता देता हूं। एक साहब कह रहे थे क्या बात करते हैं आप, कानून, अल्लाह का कानून, अल्लाह का कानून, हाथ काट दो गर्दन काट दो, हाथ काट दो गर्दन काट दो, इसके अलावा क्या है? ये एक साहब, और आपको मालूम उनका नाम मुसलमानों वाला नाम था, उनका उन्होंने सपोर्ट कर रहे थे मॉडर्न डे लिबरल मुस्लिम माइंडसेट का हूं बोलकर। एक पर्टिकुलर हमारी पार्टी है मुल्क की, उसका सपोर्ट कर रहे थे, पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है उसका सपोर्ट कर रहे थे वो, और टीवी डिबेट में मुझसे कह रहे थे। मैंने सिर्फ इतना जवाब दिया, आपने किसी का मर्डर किया, कत्ल किया? नहीं। आपने किसी की इज्जत पर हमला किया? नहीं। तो आपका हाथ भी नहीं, आपकी मुंडी भी नहीं जाएगी इंशाअल्लाह, अल्लाह, आपका सर भी नहीं जाएगा, हाथ भी नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। आप कत्ल करेंगे, आप किसी की इज्जत पर हमला करेंगे या चोरी करेंगे, तब आप रेंज में आएंगे। तो इस्लाम कॉज एंड इफेक्ट पर अमल करता है, खाली इफेक्ट देख लिया आप कॉज भूल गए। तो मैं ये एहसास दिलाया, अल्लाह का शुक्र है समझ में आया। उसी वक्त सवाल मुझसे किया गया, देखिए ग्राउंड बनाया था एक मुसलमान, फायदा कौन उठाते? जब 2 बिल्लियां लड़ती है तो फायदा किसका होता है? बंदर फायदा उठाता है। बचपन में हमको सिखाए थे 2 मुल्लाओं में मुर्गी मुर्दार हो जाती है अक्सर, तो वो वाली सिनेरियो देखने में आई। जैसा ये मैं बोला तो मुझसे सवाल किया जाता, बताइए इलियास साहब, हिंदुस्तान का संविधान आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है दस्तूर या कुरान इंपॉर्टेंट है? कुरान या संविधान? संबित पात्रा है, अमीश देवगन है, न्यूज़ 18 का शो है, मैं बैठे हुआ हूं। तो अब अल्लाह ना खास्ता मैंने कह दिया संविधान, तो इस्लाम के दायरे से बाहर निकल गया। मैंने कह दिया कुरान, तो मैं एंटी नेशनल हो गया, पाकिस्तान चले जाओ। सिंपल यही है ना, दोनों में से कोई एक आंसर है आपका। मैंने कहा फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ई अहमद ने कहा था हिंदुस्तान के कोर्ट्स में 3 करोड़ से ज्यादा केसेस चल रहे हैं जिनको सॉल्व करके इंसाफ दिलाने के लिए कम से कम 350 साल लगेंगे। 2006 में उन्होंने कहा था, और यह भी कहा था कि आज के बाद कोई नया केस नहीं लेना फिर। तो है सो केसेस सॉल्व करने के लिए 350 साल लगेंगे। मैंने कहा अगर ये 350 साल वाले केसेस को आप 3.5 साल में सॉल्व करना चाह रहे हैं, ना आपका कानून ना मेरा कानून, हम सब के रब का कानून लाइए, मसले को सॉल्व कर लीजिए। बोले अमेंड करो, बोल रहे हैं आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 100 बार अमेंड कर लिए, बोला मैं एक बार और अमेंड करके कुरान को एंट्री दीजिए, 1 साल टेस्ट करिए, रिजल्ट रहा अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं रहा इससे अच्छा कुछ है तो लाके बताइए। सूरह क़सस 28 सूरे में आयत नंबर 49 में अल्लाह फरमाते हैं, ए नबी इनसे कहिए इस कलाम और इस सिस्टम से बेहतर कुछ है तो लाओ, हम मानने के लिए तैयार है।
1440 साल गुजर गए, नहीं ला सके, क़यामत तक नहीं ला सकते इंशाअल्लाह। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, ये तरस के डिबेट्स आम बात हो गई है। आपके और हमारे अकीदे को, माइंडसेट को चेंज करने के लिए किसी तरीके से रोजाना एक टॉपिक पर हम पर फायरिंग की जाती है, और ये सबसे बड़ा रिलीजियस हमला है हम पर, टीवी चैनल्स के जरिए, मीडिया के जरिए, ज़राए अबलाग के जरिए। और हैरत होंगी आपको, अक्सर मुसलमान झपेटे में आ जा रहे। 3 तलाक पे मेरे 200 से ज्यादा डिबेट्स, और उसमें से 70% डिबेट्स में मैं कोई ना कोई मुस्लिम खवातीन से बहस कर रहा हूं। इलैया मलैया से नहीं, रेहाना कोई बैठे हुए है, कोई फरजाना बैठे हुए, मैं उनसे डिबेट कर रहा हूं। तो पता ये चला कि आपके मेरे घर के ड्राइंग रूम में घुस गए हैं, अल्लाह के कलाम और नबी की हदीस के खिलाफ पूरा जहन बनाने के लिए। ये सबसे खतरनाक इंटेंस सिचुएशन है आज उम्मत मुस्लिमा के सामने। एक छोटी सी मिसाल आपके सामने है, आप हम जो मुहिम अब्दुल में लेके उठे हैं, इसका असर 100 फैमिलीज अगर बगैर खर्च के निकाह पर तय हो गए, तो इसके मतलब यह है, अल्लाह चाहा तो सुम्मा इंशाअल्लाह आपने उम्मत मुस्लिमा के कम से कम 8 से 10 करोड़ रुपए बचा लिए। और वो 8 से 10 करोड़ अल्लाह चाहे तो पॉजिटिव तरफ जाने के पूरे चांसेस है, घर बनने में, जमीन लेने में और दूसरे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में, जिससे फिर और एक 5000 लोगों को रोजगार मिलने के चांसेस है इंशाअल्लाह। एक साइकिल है पूरी। ये एक इंपैक्ट है इस्लामिक लॉ का सुन्नत के मुताबिक। आप अगर पूरे इस्लाम की बात करेंगे तो इमेजिन तो हम ये तय करें कि भाई दावत दीन थ्रू मीडिया ऑन ऑल स्फेयर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसानी जिंदगी के तमाम चीजों पर नजर रखकर, तमाम मराहिल पर, तमाम सेक्शंस पर नजर रख के अल्लाह के दीन की दावत, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, हाउ मच टू डू एंड हु विल डू इट, ये समझाएं लोगों को, क्या, कब, कैसे, कितना और कौन करेगा, और कहां से learning Islam, understanding Islam, practicing Islam, spreading Islam, implementing Islam, training Islam in the light of Quran and the Hadith, as per the perception of Sahaba Ikram Rizwanullahi Ta'ala Ajmain, हम ये करेंगे। तो उम्मीद है अल्लाह से कि एंटी इस्लामिक फोर्सेस का काउंटर भी होगा, अंदर से उम्मत मुस्लिमा भी ग्रो होगी, और ओवरऑल सोसाइटी के इविल्स भी खत्म होंगे, और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हेट्रोजेनियस सोसाइटी, सिक्योर सोसाइटी डेवलप भी होगी। ये जब पॉसिबल है, जब इस्लाम चलता फिरता मेरी, आपकी, हमारे फैमिलीज की, सोसाइटी की, नेशन की जिंदगियों में आ जाए इंशाअल्लाह। 1-2 मिसालें दे दूंगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि मुझसे पूछा गया, यू टॉक अबाउट इस्लामिक सोल्यूशन। हाँ, IPS ऑफिसर ATS के चीफ थे राकेश मारिया, पीस कॉन्फ्रेंस में बॉम्बे के आए थे, वहां पूछे कुरान हदीस सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। मैं बोला यस सर, ऑल द प्रॉब्लम्स। व्हाट सोल्यूशन दे गिव फॉर टेररिज्म, आतंकवाद का क्या सोल्यूशन देते हो? मैं बोला सूरह निसा चैप्टर 4 वर्स 135, अल्लाह फरमाते हैं इंसाफ से काम लो, चाहे तुम्हारे बाप और भाई के खिलाफ क्यों ना हो, इंसाफ से काम लो। मैं बोला सर आप जस्टिस लेकर आइए, टेररिज्म चले जाएगा। बोले हम कहाँ नहीं कर रहे जस्टिस, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं बोला बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट के कितने मुजरिमीन को अंदर करें आप? बोले 96% केसेस में हम अंदर करें। कितने? 96% कन्विक्शन रेट है मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के मुजरिमीन का। मैं बोला वेरी गुड, बहुत सही है। बॉम्बे में जो फसाद हुआ था उसमें से कितनों को अंदर करे आप? 8 जनवरी 2008 टाइम्स ऑफ इंडिया का फ्रंट पेज, उसके मुताबिक 2000 कल्प्रिट्स में से 2 लोगों को अंदर करे, 0.0002%। उसमें से भी एक मुसलमान पी के दूसरे को मार दिया तो उसको फसाद के केस में डाल दिया। मैं बोला अगर बॉम्बे रायट्स के फसादात के मुजरिमीन को सजा मिल जाती तो बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्टिस्ट नहीं होते। आप जस्टिस लाइए, अल्लाह के नबी ने फरमाया
दहशतगर्दी, आतंकवाद खत्म होगा। तो यू नीड टू काउंटर थ्रू दावा द आइडियोलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ द एंटी इस्लामिक फोर्सेस। दूसरा मुझसे आजकल एक बहुत चल रहा था, टीवी पे डिबेट्स में भी चल रहा था, जहां पे भी इस्लाम रहता प्रॉब्लम रहते भाई, लड़ाई झगड़े रहते, आप लोग लड़ते, आप लोग बुद्धिस्टों से लड़े, कम्युनिस्ट से लड़े, ज्यूज से लड़े, क्रिश्चियन से लड़े, हमारे पास की आइडियोलॉजिकली आप लोगों से टेंशन मारम काटी चल रही। मैं बोला ये देखिए मसला क्या है, मैं 2 एग्जाम्पल्स दे देता हूँ। मैं पहला एग्जाम्पल, पूरी दुनिया में अगर इस्लाम आ जाए, कोई भी मक्तब फिक्र के होंगे आप और मैं, शराब चलने देंगे क्या? नहीं। सूद चलने देंगे क्या? नहीं। इसको बैन करेंगे? सिर्फ ये 2 चीजों का कारोबार $10 ट्रिलियन प्लस का है। अब इस्लाम आया तो 0.0001% अमीरों के बैंक बैलेंस नीचे होंगे, यस और नो? फायदा ये रहेगा करोड़ों मासूम जो शराब से, कैंसर से मर रहे हैं और सूद की वजह से खुदकशियां करके मर रहे हैं, जिंदगियां बर्बाद हो रही, वो बच जाएंगे। फायदा गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए ज्यादा रहेगा और थोड़ा नुकसान अमीरों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। उन्हों वो नुकसान बर्दाश्त करने तैयार नहीं है, इसलिए इस्लाम को बदनाम कर लेते फिरते। दैट इज द रीजन। इस्लामिक लॉ से जो खुन्नस है, वो खुन्नस ये है कि जैसा इस्लामिक लॉ आया, हरामबाजियां बंद और बैलेंस शीट पे थोड़ा असर पड़ता। तो ये वाली चीज उनको बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए इस्लामिक लॉ के खिलाफ बोलते हैं। दूसरी मैं बात बोला उनको, दूसरी बात यह है कि इस्लामिक लॉ के खिलाफ इसीलिए है, चिन्मयानंद हो, आसाराम हो, इन लोग जेल में हमारे टैक्स के रोटियां खा लेते, नहीं बैठ सकते, इनको फौरी पार्सल कर दिया जाता, भला में क्रॉस रोड पे लाया जाता और ऐसी सजा दी जाती, फिर दूसरा किसी बच्ची की तरफ हाथ डालने की कोशिश नहीं करता। कोई भी रहो, अब्दुल्ला रहो, अब्दुल रहमान रहो, इक्वालिटी जस्टिस एस्टैब्लिश होती, बच्चियों की, मासूम की जान, इज्जत और आबरू बचती और रेपिस्ट और मर्डरर पैकअप हो जाता। ऐसे लोग नहीं चाहते इस्लाम आए, इनको बचाने वाले नहीं चाहते इस्लाम आए। और इस्लाम आया तो जान की हिफाजत, माल की हिफाजत, इज्जत की हिफाजत, आबरू की हिफाजत होती है, लेकिन ये लोग नहीं चाहते। इसीलिए कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, कभी इस्लामी क़वानीन को एक्सट्रीमिस्ट बताकर इस्लाम पर अटैक करते, मुसलमानों पर अटैक करते और बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने मीडिया में लगाकर आवाम का जहन बनाते इस्लाम के ख़िलाफ़। ये तमाम शर में से अल्लाह ने खैर निकाला कि 14 टीवी चैनल्स पर 1100 से ज़्यादा डिबेट्स पिछले 3 सालों में मैंने दिए अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें तौहीद, रिसालत और शरीयत को पेश करने का अल्लाह ने मौका दिया और अल्लाह ने काम ले लिया। तो उसका नतीजा ये है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे को बुलाने से पहले 15 मिनट पहले रिक्वेस्ट करते कि इलियास भाई, वो सामने वाले स्पीकर नहीं आना चाह रहे, ज़रा आपका नाम सुन के थोड़ा नरमी बढ़ती है ना, आप प्लीज़ बोलते। तो मैं बोलता हूँ भाई, आई एम रेडी टू बी सॉफ्ट, आई एम रेडी टू बी माइल्ड। अगर उन्हों सीधे रहे तो, उन्हों ABCD करे तो मैं XYZ कर डालूंगा, माइल्ड से फौरी वाइल्ड बन जाऊंगा मैं फिर इंशाल्लाह। फिर आप कंसिक्वेंसेस के लिए तैयार रहिए। तो अल्लाह का एहसान अजीम है, इस्लामिक लॉ का इतना इम्पैक्ट बैठ गया। कल की टॉपिक थी नुसरत जहां पंडाल में गए दुर्गा पूजा करने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट TMC के। 5 टीवी चैनल्स पे था मैं लगभग, टाइम्स नाउ पे, न्यूज़ एक्स पे, इंडिया न्यूज़ पर, अल्हम्दुलिल्लाह CNN पर। मैंने सिर्फ इंग्लिश और उर्दू के डिबेट से मैंने इतना ही कहा, मखलूक की पूजा से नर्क, खालिक की पूजा से स्वर्ग। बोले नहीं, नुसरत जहाँ का शौहर हिंदू है तो उसके लिहाज में वो चली गई। हिंदू शौहर के लिए हिंदू धार्मिक किताबों से मखलूक की पूजा पे नर्क, खालिक की पूजा पे स्वर्ग। ये बात है और हमको ये चीज़ को मानना है। जब मैं ये कन्वे करा, बोले कभी आमिर खान को नहीं बोलते आप? बोला आमिर खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन सबको बोलते, नुसरत जहां बोल के नहीं उनको ही बोलते। नहीं, अगर कोई अपनी मर्जी से कर लिया तो अल्लाह ताला बोले शिर्क करा तो जहन्नुम में जाते। नहीं, कल्चरली कर लिया, कल्चर रिलीजन के आगे नहीं जाना चाहिए। तो ये चंद चीज़ें वो लोग उठाते, अपन ने काउंटर देते जाना है। मेरी गुजारिश तमाम भाइयों से है, मीडिया के ऊपर
ध्यान दीजिए मीडिया के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट और इस्लाम के लिए उसको काम पे लगाने के लिए कुछ आप लोग कर सकते तो ज़रूर अपने अपने लेवल पर करिए। मीडिया में रहेंगे तो आइडियोलॉजी और इस्लामिक लॉ के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं उसका अच्छे से जवाब दे सकेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हमसे ज़िंदा रखे इस्लाम पर और ख़ातिमा हमारा ईमान पर फरमाए।